हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीएचपी नोट्स की सीरीज़ में एक और नया टॉपिक जिसका नाम है वेरिएबल। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं पीएचपी के अंदर। तो आइए पढ़ते हैं इसको डिटेल में, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द वेरिएबल इन पीएचपी एक्सप्लेन। तो इसका आंसर देखते हैं। A variable is just a name we give to a value so we can use it later। तो जो वेरिएबल होता है वो केवल एक नाम होता है जो हम किसी वैल्यू को देते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता है, केवल एक नाम होता है जो हम किसी वैल्यू को देते हैं। A variable is a container used to store data during the execution of script। जो हमारा वेरिएबल होता है वो केवल एक कंटेनर की तरह वर्क करता है जिसके अंदर हम कोई डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हम नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, या कोई अरे भी स्टोर करवा सकते हैं, और हम तब चाहे तब उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम हम इसके अंदर डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो हम वेरिएबल को एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप मानिए कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं और बॉक्स के ऊपर हम कोई नाम लिख देते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल को नेम देते हैं, और हम तब चाहे तब बॉक्स को ओपन करके जो उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हमारा वेरिएबल भी वर्क करता है। हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। तो आइए देखते हैं कि वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। टू क्रिएट और डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पीएचपी ऑलवेज स्टार्ट विद अ डॉलर साइन। तो पीएचपी के अंदर आप जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें या वेरिएबल क्रिएट करें तो आपको सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखने से पहले उसके आगे डॉलर का साइन लगा देना है। देन राइट द वेरिएबल नेम, और डॉलर का साइन लगाने के बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। देन यूज़ द इक्वल टू साइन टू गिव द इट्स वैल्यू। तो जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो आपको सबसे पहले डॉलर का साइन लगाना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाकर वैल्यू लिख देनी है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी देखते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात करी थी, और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा है, और ये इक्वल टू का साइन लगा के हमने एक पीएचपी स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है वेरिएबल के अंदर। और इसके नीचे हमने एक और एग्जांपल लिखा है जिसके अंदर भी हमने डॉलर का साइन सबसे पहले यूज़ किया है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, देन इक्वल टू का साइन, और फिर वैल्यू। सेम इसी तरह से हमने नीचे भी दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल। तो आइए वेरिएबल को अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इफ़ यू गो टू अ शॉप एंड बाय अ पेन फॉर 10 रुपीज़, अ नोटबुक फॉर 50 रुपीज़। तो मानिए कि आप एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप 10 रुपये का एक पेन खरीदते हैं और 50 रुपये की एक नोटबुक खरीदते हैं। तो आप इस चीज़ को आप प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को आप वेरिएबल के अंदर किस तरह स्टोर करवाएंगे, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इन पीएचपी यू कैन स्टोर देम इन अ वेरिएबल लाइक फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इन चीज़ों को आप वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर कराएंगे उसी का एग्जाम्पल अब हम देखेंगे। हमने यहाँ पर एक पीएचपी कोड लिखा है छोटा सा। इसके अंदर हमने एक पेन नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू को स्टोर करवाया है, और उसके बाद हमने एक नोटबुक नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने 50 वैल्यू को स्टोर करवाया है। और इस टोटल वेरिएबल के अंदर हमने पेन वेरिएबल और नोटबुक वेरिएबल का सम जो होता है उसको असाइन किया है। मतलब कि जो हमारा पेन वेरिएबल है और नोटबुक वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू के अंदर चली जाएगी। जैसे कि जो हमारा पेन वैल्यू है इसकी वैल्यू 10 है, और नोटबुक वेरिएबल है इसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है। तो इन दोनों का सम जो है वो 60 होगा। तो 60 रुपीज़ जो है वो टोटल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एको लिखा है, इसके माध्यम से हम आउटपुट लेते हैं। तो एको के अंदर हमने टोटल कॉस्ट नाम की एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। मतलब कि टोटल कॉस्ट जो है वो एक स्ट्रिंग है, और इसके साथ हमने वेरिएबल को जोड़ दिया है डॉट की मदद से, और इस टोटल की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे जो कि 60 आ रही थी पेन वेरिएबल और नोट वेरिएबल का सम। तो यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट जो स्ट्रिंग थी हमारी वो सेम टू सेम आ जाएगी, और जो टोटल वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमें 60 मिल जाएगी, जो कि यहाँ से आई थी पेन वेरिएबल और नोटबुक वेरिएबल के सम से।
रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स। तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स को जो कि वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते समय ध्यान में रखने चाहिए। पहला रूल है मस्ट स्टार्ट विद अ डॉलर साइन। तो वेरिएबल नेम लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम डॉलर साइन का यूज़ करें। द नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। तो वेरिएबल नेम जब हम लिखना शुरू करते हैं तो डॉलर साइन के बाद हमको सबसे पहले लेटर का यूज़ करना चाहिए या अंडरस्कोर का यूज़ करना चाहिए। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम जो होता है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। डोंट यूज़ स्पेस और सिंबल्स। वेरिएबल का नाम लिखते समय स्पेस और सिंबल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल वेरिएबल के। तो सबसे पहले हमने करेक्ट वेरिएबल नेम के एग्जांपल लिखे हैं। डॉलर नेम, सबसे पहले इस वेरिएबल नेम के अंदर डॉलर साइन का यूज़ किया गया है और फिर वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो ये वेरिएबल सही है। और सेकंड वेरिएबल जो है उसको हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, तो ये वेरिएबल भी सही है क्योंकि हम अंडरस्कोर से हमारे वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड वेरिएबल जो है हमारा वो है एज 1। तो वेरिएबल जो है वो नंबर कंटेन कर सकता है परंतु स्टार्टिंग में हम नंबर का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये वेरिएबल नेम भी सही है। अब देखते हैं कुछ रॉन्ग वेरिएबल नेम। यहाँ पर है 1 एज, तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में नंबर का यूज़ किया गया है, तो ये वेरिएबल गलत है क्योंकि हम स्टार्टिंग में नंबर यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड पर देखते हैं माय नेम, परंतु इस वेरिएबल के अंदर हमने स्पेस का यूज़ किया है, तो ये वेरिएबल भी गलत है। थर्ड वेरिएबल है @वैल्यू, तो यहाँ पर सिंबल का यूज़ किया गया है, तो ये वेरिएबल भी गलत है। ऑटो टाइप डिटेक्शन, तो आइए देखते हैं ऑटो टाइप डिटेक्शन क्या होती है पीएचपी के अंदर। यू डोंट नीड टू टेल पीएचपी द टाइप ऑफ वैल्यू लाइक स्ट्रिंग, नंबर एक्सेट्रा। मतलब कि जो पीएचपी होती है उसको आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है उसका टाइप क्या है, जैसे कि वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्योंकि जो पीएचपी होती है उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेती है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर हमने अमन नाम की स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है, तो पीएचपी जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि अमन जो है वो एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पर मार्क्स के अंदर हमने इंटीजर को स्टोर करवाया है, तो ये भी पीएचपी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। तो इसीलिए जो पीएचपी है वो ऑटो टाइप डिटेक्शन का फीचर भी हमको प्रोवाइड करती है। मतलब कि हमें वेरिएबल के साथ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू का टाइप क्या होगा, क्योंकि पीएचपी जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेरिएबल के बारे में पीएचपी के अंदर। अगर आपके कॉलेज फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी पीएचपी के नोट्स की ज़रूरत हो तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।